अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज हमारी है एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 जिसका टाइटल है क्विक सिलेक्शन टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल को और दूसरे टूल्स की तरह इस टूल को भी इंशाल्लाह हम बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो टूल है किस तरह से काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले ही फ़ोटोशॉप को ओपन किया हुआ है और मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ को ओपन कर लेता हूँ जिन फ़ोटोज़ पर मैंने आपको काम करके दिखाना है कि ये जो टूल है आपके पास किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फ़ोटोज़ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ही कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। इन फ़ोटोज़ पर मैं आपको ये जो टूल है इस्तेमाल करके बताऊंगा कि ये जो टूल है किस तरह से काम करता है। मैं इन फ़ोटोज़ को अलग-अलग विंडोज़ में ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों फ़ोटोज़ हैं अलग-अलग विंडोज़ में ओपन हो चुकी हैं। ये जो टूल है आपके पास टूल बार में यहाँ लासो टूल के बिल्कुल साथ मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है W। अगर आप अपने कीबोर्ड से W का बटन प्रेस करते हैं तब भी ये जो टूल है आपका ये यहाँ से ऑन हो जाता है। दूसरे टूल्स की तरह इस टूल में भी मज़ीद एक टूल और मौजूद है और उस टूल का नाम है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल को हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल को। तो आइए देखते हैं कि इस टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहली दो फ़ोटोज़ हैं ये मेरी हैं और ये जो तीसरी यहाँ पर मैंने फ़ोटो ओपन की हुई है ये मैंने डाउनलोड की थी unsplash.com से। आप भी unsplash.com से बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की जो फ़ोटोज़ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मेरे पास पहली फ़ोटो है मैं बेसिकली इस पर काम क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो इसका जो बैकग्राउंड है मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो सिलेक्शन बनानी है वो मुझे बनानी है क्विक सिलेक्शन टूल से। क्विक सिलेक्शन जो टूल है आपके पास एक ब्रश के तौर पे काम करता है। ब्रश की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके साइज़ को हम किस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसकी जो हार्डनेस है उसको कम या ज़्यादा हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर सब मेन्यू बार में आप देखें तो यहाँ इस टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरे टूल्स की तरह। इस टूल की प्रॉपर्टीज़ में जो पहला टूल है वो है न्यू सिलेक्शन का, कि आप जितनी मरतबा चाहें एक न्यू सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा टूल है वो यहाँ पर है ऐड टू सिलेक्शन, कि अगर आपने पहले से कोई सिलेक्शन बनाई हुई हो उसमें कोई और सिलेक्शन ऐड करनी हो तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा टूल है वो यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाई हुई हो उसमें से किसी पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ये बेसिकली जो काम है हम पिछली क्लासेस में बहुत ही डिटेल्स के साथ कर चुके हैं। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना ही आपको सिखाऊंगा कि ये जो टूल है किस तरह से काम करता है। इसके अलावा ब्रश की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साइज़ को कम ज़्यादा हम किस तरह से कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि हम इस टूल की मदद से किस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि जो आपका माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से आपके पास होगा। आपने यहाँ पर जस्ट क्या है कि सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि ये ड्रैग हमने किया माउस को तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी सिलेक्शन बन चुकी है और इसके नाम से ही जाहिर है क्विक सिलेक्शन टूल के आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्द जो सिलेक्शन है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो मेरा माउस का कर्सर है इसमें एक प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपका ये जो टूल है ऐड टू सिलेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी कोई क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन आपकी पहले वाली सिलेक्शन में ऐड हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक टूल है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तब आपका जो माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से आ जाता है कि इसके दरमियान में आपके पास एक माइनस का साइन आ जाता है। अभी आपका जो टूल है एक सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के टूल के तौर पे काम करेगा। अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे जो पार्ट इस सिलेक्शन के अंदर आएगा वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा या यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोस्टली शॉर्टकट्स को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लें इसी टूल पर रहते हुए तब आपका जो माउस का कर्सर है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके दरमियान में प्लस का साइन आ चुका है। मतलब ये है कि अब आपका ये जो टूल है ऐड टू सिलेक्शन के तौर पे काम करने वाला है और इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये जो टूल है आपका यहाँ से ऑन हो चुका है। अब आप कहीं पर भी कोई भी सिलेक्शन ऐड करना चाहें तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो ब्रश का साइज़ है वो कम कर लेता हूँ और यहाँ से फ़ोटो को कुछ थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि जो हमारी सिलेक्शन है हमें वाज़े नज़र आए कि हमने कहाँ से सिलेक्शन बनानी है। और ये देखें यहाँ से मैं इस सिलेक्शन को बना लेता हूँ और जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्द इस टूल पर रहते हुए सिलेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ इस वाले पार्ट को भी
सिलेक्शन में लेना चाह रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन में ले लूँगा। अब आप इसको चेक कर लें कि कहीं से कोई सिलेक्शन रह तो नहीं गई। अगर आप कोई सिलेक्शन रह गई हो तो आप उसको ऐड टू सिलेक्शन के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कर लें तब भी आप उसकी मदद से भी उस पार्ट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई गेस के जो सिलेक्शन है बहुत परफेक्टली बन चुकी है। जब आपको लगे कि आपकी जो सिलेक्शन है कंप्लीट हो चुकी है तो आपने करना ये है कि अपने इस वाली बैकग्राउंड लेयर को एक बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे आपकी जो बैकग्राउंड लेयर यानी कि जो मेन लेयर होगी उसकी आपके पास एक कॉपी बन जाएगी। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड जो लेयर है आपके पास, अगर आप यहाँ से इसको हाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा सिलेक्टेड पार्ट था उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो चुका है। आप इस तरह से किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो भी इरेज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक फ्लैट सा कलर रखूँ। फ्लैट सा कलर रखने के लिए मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इस वाली लेयर को मैं इस वाली लेयर के नीचे ले आता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ जो बैकग्राउंड था वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है और दूसरे किसी बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर दिया। आप भी इस तरह से किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं और किसी भी दूसरे बैकग्राउंड के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोटो और मौजूद है। अब मैं आपको इस फोटो पे काम करके दिखाऊंगा कि ये जो टूल है हमारे पास बेसिकली किस तरह से काम करता है। अब मैं यहाँ से इस टूल की मदद से सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्द हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन यहाँ पर बना ली है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर पता चल सके कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो सिलेक्शन में नहीं आए और कौन से जो पार्ट्स हैं मुझे अपनी इस सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उनको मैं बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर कर सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो पार्ट्स हैं मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करते हुए भी कर सकते हैं, या अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस कर लें तब भी आपका ये जो टूल है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के तौर पर काम करेगा। तब भी आप इस टूल की मदद से किसी भी सिलेक्शन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ पार्ट है जिसको मैंने सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको भी मैं यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो आप भी इस टूल पर रहते हुए बहुत ही कमाल का जो काम है वो कर सकते हैं। आप भी इस टूल को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने करना ये है कि जितना हो सकता हो अपनी इस टूल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो टूल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। तो आई गेस के जो सिलेक्शन है बहुत परफेक्ट बन चुकी है। पहले की तरह जब आपको लगे कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट बन चुकी है, इस वाली लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे, जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे आपके पास पहली वाली जो लेयर होगी उसकी यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगी। अगर आप अपनी बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से हाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो थी उसका बैकग्राउंड यहाँ से इरेज कर दिया है। अब पहली फ़ोटो की तरह इसमें भी अगर आप कोई भी कलर लगाना चाहें बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर लगा लेता हूँ ऑलमोस्ट ये वाला और इसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। कलर्स के हवाले से हमारी एक अलग से क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो कलर है उसका क्या मतलब है और ये किस तरह से काम करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये जो टूल है आपके पास किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हमारे पास एक तीसरी फ़ोटो मौजूद है। अब मैं आपको इस फोटो पे काम करके दिखाऊंगा कि ये जो टूल है बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो यहाँ से इसी टूल पे रहते हुए मैं थोड़ा सा अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं कुछ इस तरह से सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जो जल्द है मैंने यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो बना ली है अपने ऑब्जेक्ट की। तो आई गेस के यहाँ पर भी जो सिलेक्शन है बहुत परफेक्ट बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से हमें सिलेक्शन ऐड करनी होगी, कहीं से हमें सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वो भी हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं टूल को इस्तेमाल करूँगा ऐड टू सिलेक्शन, या इसके अलावा यही काम आप शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हैं। और आई गेस के यहाँ पर जो सिलेक्शन है बहुत परफेक्ट बन चुकी है जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर बन चुकी है। अभी भी जो बाल हैं वो हमारे सही तरह से सिलेक्ट नहीं हुए। बालों को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए एक अलग से क्लास होगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बालों की सिलेक्शन है आप वो बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर जो सिलेक्शन है सही नहीं बनी, इसको हम मज़ीद सेट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से। आप जितना जूम इन करके काम करेंगे आपकी जो सिलेक्शन होगी उतनी ही वाज़ेह बनेगी।
तो ये देखें मैंने यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो बना ली है। जब आपको लगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, सिंपली यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे आपके पास एक न्यू लेयर की कॉपी बन जाएगी। और यहाँ से पहली वाली लेयर को अगर मैं हाइड करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी लेयर थी उसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ ख़त्म हो चुका है। अब पहले की तरह अगर आप यहाँ पर भी कोई भी कलर लगाना चाहें अपने बैकग्राउंड में वो लगा सकते हैं। तो मैं भी के लिए वाइट रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फिल करके इस लेयर के नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ मैंने अपनी फ़ोटोज़ का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लिया। तो आप भी इस टूल को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लाजमी नहीं कि इस तरह की फ़ोटोज़ हैं उन पर ही काम कर रहे हो तो ये टूल काम देगा आपको, बल्कि ये जो टूल है आपको हर किस्म की सिलेक्शन में काम दे सकता है। बाकी ये सब हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी दूसरे कोर्सेज़ हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।